आपके नहीं है, देश के प्राइम मिनिस्टर है वो, खाली बीजेपी के नहीं। मोदी जी खुद भागे हैं। उनका क्या संबंध वाराणसी से था? वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहाँ क्यों आए हैं? तो ये कहना मृत्यु की बात है। ये खाली वो इतने घबरा गए मोदी जी, इतने बुखला। लेकिन मुद्दे तो क्या, हमारा अपना मैनिफेस्टो ही एक प्रकार के मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो बात करें कि बीजेपी क्या वादे करती है जनता से, वो नहीं कर रहे हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो के बारे में विश्लेषण करने लग जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी है, उसमें प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रिंसिपल क्या है पार्टियों के, बात करें। अब बेरोजगारी है मान लीजिए, महंगाई का मुद्दा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? जो राहुल गांधी कहते हैं भाई कि गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, तो अर्थव्यवस्था के बारे में वो एक चर्चा छेड़ी उन्होंने पूरे देश में कि गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा रहना चाहिए। तो इसमें चर्चा क्यों नहीं होती है? और वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो पॉइंट है उसको अपने ढंग से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने ढंग से। ये उचित नहीं है। मध्य प्रदेश की बात की जाए और राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश पे तो कितनी सीटें आपको लग रही दोनों स्टेट से कांग्रेस पार्टी जीतेगी? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश के तो मैं स्टडी आज आया हूं, तो मुझे मालूम पड़ेगा क्या स्थितियां हैं ज्यादा। पर ओवरऑल पूरे देश के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश भी आता है, राजस्थान भी आता है, पूरे देश के अंदर मिजाज जो है लोगों का, वो एनडीए गवर्नमेंट से हट करके, उनके झूठे वादे से तंग आकर के लोग अब जो है इंडिया गठबंधन के कांग्रेस की तरफ देखते हैं। और इसीलिए परसेंटेज वोट है वो कम होने का मेन कारण मैं मानता हूं कि उनके वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। नंबर एक, उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे आरएसएस के हों। उत्साह क्यों नहीं है? कई कारण होंगे, पर एक कारण ये बहुत बड़ा है जो मैं समझता हूं कि उनकी समझ में अभी नहीं आ रहा होगा। कैंडिडेट गायब हो गया है, बीजेपी गायब हो गई है, सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट मांगो और मोदी जी, अगली सरकार मोदी सरकार। तो ये तो एक प्रकार डेमोक्रेसी में जो एक भावना होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर, वही उसको समाप्त कर रहे हो आप। कैंडिडेट का अपना महत्व होता है। अल्टीमेटली केंद्र में लोकसभा में उसको आवाज उठानी अपने क्षेत्र की, उसका नाम गायब कर दिया आपने। जो बीजेपी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके प्रोग्राम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मैनिफेस्टो का क्या है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। मोदी मोदी मोदी, अभी मोदी प्राइम मिनिस्टर है आपके, नहीं है, देश के प्राइम मिनिस्टर है वो, खाली बीजेपी के नहीं है। कम वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में भी कम वोटिंग परसेंटेज रहा है, कुछ सीटों पे 8 से 10% कम मतदान पिछली बार के मुकाबले हुआ है। इसी तरीके से राजस्थान में भी देख रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, कम वोटिंग परसेंटेज क्यों है और क्या? मैंने कहा ना आपको, इसका फायदा ये इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को मिलेगा, स्पष्ट रूप से मिलेगा। अमित शाह गठबंधन जो इंडिया क्लब जो है वो सिर्फ बच्चों को बचाने में लगा हुआ है, बच्चों के भविष्य को बचाने में लगा हुआ है। कांग्रेस के जो परिवारवाद है, उनके जो बच्चे हैं उनको बचाने, उनके भविष्य को बचाने में लगा हुआ है, अमित शाह कह रहे हैं। उनके खुद के परिवारवाद वहां नहीं है क्या? परिवारवाद क्या होता है? अगर कोई परिवार का कोई सदस्य पॉलिटिक्स बनाना चाहता है तो आप रोक सकते हैं क्या? सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी। देखिए, किसी के लाने से, किसी के थोपने से वो कामयाब नहीं हो सकता। अल्टीमेटली पब्लिक उसको चाहती नहीं चाहती है। वोट तो गुप्त है। अगर वोटिंग के माध्यम से कोई कामयाब होता है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी है, तो वो देश हित के अंदर है। उसका आप इसलिए कि वो परिवार का घर बैठा दो, ये कहाँ की समझदारी है आपको? और कई लोग बीजेपी के हैं जो उनके सिंधिया परिवार भी है। कितने परिवार है जो परिवार के लोग नहीं आए उनके अंदर आगे। प्रधानमंत्री गांधी का मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा जो अमेठी सीट से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा डरो मत, भागो मत। भागे कौन है बताओ आप? मोदी जी खुद भागे हैं। उनका क्या संबंध वाराणसी से था?
वो तो गुजरात के हैं, तो गुजरात से लड़ने के बजाय वो भाग कर यहाँ क्यों आए हैं? तो ये कहना मृत्यु की बात है। ये खाली वो इतने घबरा गए मोदी जी, इतने बौखला गए हैं, जिस प्रकार की भाषा वो काम ले रहे हैं हमारे बांसवाड़े के अंदर। उसके पहले हमारे मैनिफेस्टो को बता दिया, मुस्लिम लीग का बता दिया, बांसवाड़ा में बता दिया कि मंगलसूत्र ले लेगी कांग्रेस पार्टी, ले लेगी आपके सोना इकट्ठा कर लेगी, बांट देगी वो। ये तमाम इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता के खिलाफ भाषण है उनके, क्योंकि आप धर्म के नाम पर वोट मांगना भी क्राइम है। आप मांग रहे हो और वो बोल नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को चाहिए जो इनके 3 जगह स्पीचेज हुई है, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी पर कम से कम 10 दिन की रोक लगा देते हो कैंपेन करने से, तब लगता पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। अच्छा, मतलब ये मंगलसूत्र जो भी प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग सही तरीके से वॉच नहीं कर रहा, कार्रवाई नहीं कर रहा उनके ऊपर। वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना। आप हिंदू मुस्लिम कैसे कर सकते हो? आप धर्म के नाम पर वोट ही मांग सकते हो। आप क्राइम है अपना आपके अंदर। अपनी बात कहें आप, पर जो भाषण दिए उन्होंने, डरावने दिए, तनाव पैदा करने के दिए, पाकिस्तान को लेके आ गए आप। तो जो भाषण धर्म के नाम पे दिए गए हैं, प्रॉपर्टी आपकी इकट्ठा कर बांट देंगे, 2 भैंसें आपकी है, 1 भैंस आपसे ले लेंगे, ये क्या भाषण हो रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। प्रधानमंत्री ने आज कहा आतंकवाद के मामले में पहले इंडिया जाके रोता था, दूसरी जगह जाता था, रोता था, लेकिन अब जब एनडीए की बीजेपी की सरकार है तो अब पाकिस्तान दूसरी जगह जाके चिल्ला रहा है कि इंडिया। ये तमाम बातें भ्रमित करने की है। इस बार जनता भ्रमित नहीं हो रही है। मेन बात यह है, इस बार जो मोदी जी बोल रहे हैं जुमले 14 के अंदर और 19 के अंदर उनके झांसे में लोग आ गए। काला धन लेके आऊंगा, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे आपके, इतना इकट्ठा पैसा होगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा आपको। 20 करोड़ होती है, छोड़ो 20 करोड़ 10 साल में, आपने 50 लाख भी दिए क्या? 1 करोड़ भी दिए क्या नौकरी? किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे हम लोग। लोकपाल को लेके तो हमारी गवर्नमेंट चली गई, आंदोलन किए, 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट, एक आदमी जेल गया क्या? बल्कि अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में गए, उसी 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के जो कांग्रेस की पॉलिसी थी यूपी गवर्नमेंट की, उसको बदलवाने की हिम्मत कर ले जाकर गए। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है कि आप कैसे आए हमारे पास में। हमने कह रखा भाई कि प्राकृतिक संसाधनों पे ऑक्शन करो, उस पर आपकी मांगे ही थी, आप चुपचाप आ गए हो गले निकालने के लिए, स्पष्टीकरण के नाम पे आ रहे हो आप। उसमें ही मुझे बू आती है कोई बहुत बड़े करप्शन की। अमेठी से नहीं लड़ने पर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि ये उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, यही कारण है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कांग्रेस। स्मृति ईरानी ये कैंडिडेट है, वो अपना काम करे। कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है, कांग्रेस का अपना, हर बड़ी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कौन कैंडिडेट बनेगा, कब डिक्लेयर होगा, कब फॉर्म भरेगा, उसमें दूसरी पार्टी कौन होती है कहने वाली, कमेंट करने वाली, अपना काम करें। असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों की हालत अभी देश में ऐसी है जैसे हिटलर के समय पर यहूदियों की हुआ करती थी जर्मनी में। ओवैसी के बारे में कमेंट नहीं करना चाहते, ओवैसी और बीजेपी की तो मिली भगत रही हमेशा। तो वो किस प्रकार कब बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, इसलिए हम तो उनकी बातों में जाना नहीं चाहते। कोलकाता में जो ऊपर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं, टीम गठित की गई, सर उस पर क्या कहेंगे? कोई घटना हो, किसी राज्य में हो, किसी के बारे में हो, निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो, झूठे आरोप नहीं लगे किसी के ऊपर भी, वो भी ध्यान रखा जाए, और सच्चाई है तो आप कार्रवाई कीजिए। दुर्भाग्य 2 मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। यूएन में कह रहा है कि इलेक्शन कैसे लड़ेगी पार्टी, डेमोक्रेसी कैसे बचेगी, यूएन में कह रहा है। अमेरिका और जर्मनी कह रहा है क्या आप 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया, चुनाव चल रहे हैं। तो ये सब बातें इलेक्ट्रल बॉन्ड की बड़ा इश्यू बना है। आपके मिसेस सीतारमन के हस्बैंड कह रहे हैं
कि ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर प्राइम मिनिस्टर के कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं? और बातों पे आ रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो का पोस्टमार्टम मोदी जी कर रहे हैं और इंटरप्रेशन कर रहे, गलत इंटरप्रेशन कर रहे। जो बात हमारे मैनिफेस्टो लिखी नहीं गई है उस पर वो व्याख्या करें उसकी। बार बार जयराम रमेश जी को समझ जानी पड़ रही है कि हमारे मैनिफेस्टो में बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे पॉइंट उठा रहे वो। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पारदर्शी है, पहले इन्होंने स्वागत किया, अब उसका विरोध कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। कोई स्वागत नहीं किया, एक तरफा इलेक्शन कमीशन विरोध किया इसका, बल्कि जहां तक मैं समझता हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री भी सहमत नहीं थी इसके लिए। सबने विरोध किया इसका, आरबीआई ने विरोध किया। आप लेके आ गए गुंडागर्दी से, आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, ईडी भेजो, इनकम टैक्स भेजो, सीबीआई भेजो, बॉन्ड पहुंच जाते हैं बीजेपी दफ्तर में, केस बंद हो जाता है, चंदा दो और धंधा लो वाली बात हो गई। इतना बड़ा घोटाला है, 8,500 करोड़ इकट्ठे कर लिए, ऐसे बन गए कि नहीं ऑफिस। हम तो 70 साल नहीं बना पाए अपने ऑफिस कांग्रेस के जिलों के अंदर। इन्होंने सरकार आते ही पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर करोड़ों की जमीनें खरीदी, करोड़ों की ऑफिस बनाने में खर्च किए। पैसे कहां से आए हैं? और पैसा 1 नंबर का 2 नंबर की जांच करो इसकी। आप भी दौरे पे हैं, उत्तर मंत्री आदित्यनाथ योगी भी हैं, हिंदूवादी चेहरा है, मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं सर, इस तरीके से राजस्थान में भी प्रचार करते हैं। देखिए, ये चुनाव हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास कर रहे हैं लोग, चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। पर इस बार मैं महसूस करता हूं, तो समय बताएगा 4 तारीख को मालूम पड़ेगा परिणाम क्या आते हैं। मुझे लगता है कि इनकी सरकार चली जाएगी, सरकार नहीं बना पाएंगे इस बार, क्योंकि जनता समझ गई कि भाई कब तक आप झूठ बोल बोल करके आप राजनीति करोगे, जनता को भ्रम में डालोगे आप लोग। और जाति धर्म के नाम पर राजनीति करना उचित है क्या? इतना बड़ा मुल्क 140 करोड़ है, आज भी हमारे यहाँ सैकड़ों तरह की समस्याएं हैं, आर्थिक, सामाजिक, अपन जानते हैं, दलित वर्ग, ट्राइबल, ओबीसी, माइनॉरिटी, हिंदू में भी गरीब कई लोग हैं। इतनी समस्याएं, उस पर ध्यान नहीं रहा है। चुनाव जीतने के लिए हम बड़े बड़े जुमले बोल देते हैं, चुनाव के बाद में खाली आप जो रूटीन में काम होते हैं, रूटीन में उनको आप गिनाते हो, हमने इतने मकान बना दिए, तो पानी पहुंचा दिया। तो ये क्या बड़ी बात करी भाई? अच्छी बात है, तो राज्य सरकारें काम करती है, अल्टीमेटली काम राज्य सरकारें करती हैं। आप जो धनराशि देते हो उसमें कटौती कर दिया आपने, राज्यों का आप बर्बाद कर रहे हो। राज्यों में जो पहले जाता था पैसा, कटौती कर दी उसके अंदर। पहले 80-20 था, 60-40 था,